हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईवीएस की वर्कशीट कर रहे हैं क्लास 5th की। तो आज डेट है 5/4/2021 और वर्कशीट नंबर है 3। यहाँ पर देखिए, आपको अपना नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर आपको टीचर्स नेम यानी टीचर का नाम लिखना है। जो आपकी ईवीएस की टीचर है ना, उसका नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ब्लू में लिखा है, वो देख रही हूँ मैं, वो पढ़ रही हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। आपको पाँचवीं कक्षा में आकर कैसा लगा? आप नई कक्षा में आकर हम नई नई बातें सीखेंगे। तो चलिए बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तो बताइए बच्चों, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तो आप बताइएगा, है ना। किसी को बिरयानी पसंद होती है, किसी को पिज़्ज़ा, किसी को बर्गर वगैरह, है ना। क्या आपको पता है कि आप जो भी खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है भी या नहीं? चलिए आज हम पता लगाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाभदायक है। आज हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट को बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं ना। तो संतुलित आहार देखिए, ये रहा। बैलेंस डाइट में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक हैं, यानी हमारे शरीर को बढ़ाती हैं। आप छोटे बच्चे हैं ना, तो खाने का इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए ना, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और किन चीज़ों से आपको नुकसान होगा। तो शरीर की वृद्धि होती है यानी बढ़ता है शरीर, और विकास होता है यानी शरीर में एनर्जी भी आती है ना हमारे। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक होती हैं? तो नंबर 1 में देखिए, नीचे संतुलित आहार की थाली है का चित्र दिया गया है, जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स हैं, को दर्शाया गया है। अब थाली को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने अध्यापिका की मदद के साथ में दी गई तालिका में भरिए। यानी हमें ये देखना है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी थाली में। तो आप लोग देखेंगे थाली में, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ। ठीक है, तो सब्जियाँ, ये खाद्य पदार्थ का काम क्या है? तो सब्जियों में जो है काफ़ी मिकदार में यानी काफ़ी मात्रा में जो है आयरन और कैल्शियम होता है, उसकी भरपूर मात्रा होती है। और सब्जियाँ जो है विटामिन का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन की मात्रा सभी सब्जियों में होती है, इसलिए विटामिन के कारण हमें हड्डियों की बीमारियां नहीं होती। तो इसका वेजिटेबल का काम क्या है? हमें विटामिन पहुंचाना और हड्डियां मजबूत करना। ठीक है ना। तो यहाँ विटामिन का काम लिख देंगे, वेजिटेबल का काम हड्डियां मजबूत करना। और फल है, फल खाने से जो है हमारे शरीर में खनिज और विटामिन की जो है भरपूर पूर्ति होती है। और फाइबर से भरे हुए जब हम फल खाते हैं तो उससे हमारी जो पाचन शक्ति भी बढ़ती है। और जिनको पतला होना होता है तो उनको ज़्यादा फल खाने चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख देंगे फ्रूट का काम पाचन शक्ति बढ़ाना। ठीक है। अब अगला है प्रोटीन हमारा। तो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन में मांसपेशियों का जो सिस्टम होता है उसको मजबूती मिलती है। हमारे शरीर का 18 से 20% जो है भार प्रोटीन के कारण ही होता है। यही नहीं है, प्रोटीन हृदय व फेफड़े की ऊतकों को भी स्वस्थ रखते हैं। फेफड़े को भी मतलब स्वस्थ रखते हैं। प्रोटीन शरीर की सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। तो यानी प्रोटीन का काम क्या हो गया? हमारी जो है हृदय की यानी दिल की, फेफड़े की मजबूती बनाते हैं ये लोग। ठीक है ना। उसके बाद है अनाज। तो अनाज का काम क्या है? अनाज में जो है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपको पर्याप्त ऊर्जा मतलब एनर्जी देती है हमें। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ों से भी हमें बचाती है और हमें बढ़ावा भी मतलब हमारी बॉडी भी बनाती है। तो अनाज का काम है एनर्जी देना। यानी हम जब वीक होने लगते हैं, कमज़ोर होते हैं, खेल कूद कर आते हैं तो कुछ खा लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है।
तो उसके बाद जो है पानी, पानी का हमारे मतलब बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, है ना, कि जीवन का जो हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारा जो है खाना वो जो हज़म नहीं होगा, वो मिलेगा ही नहीं, पचेगा ही नहीं। तो हमारे शरीर में लगभग जो 70% जो है पानी का हिस्सा है, और ये चयापचय प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी जो हमारे जो चीज़ें हम खाते हैं उसको पचाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होती है। तो पानी का काम भी जो है पचाने का होता है, ठीक है। उसके बाद है वसा यानी फैट्स। तो शरीर में वसा जो हमारे मतलब शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आप लोग छोटे बच्चे हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे क्या है, हमें बॉडी की पावर बढ़ाने में भी मदद मिलती है, जो हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। तो इस टाइम आप लोगों को जो है वसा और ऑयल वगैरह भी भरपूर मात्रा में मतलब लेनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी बनेगी और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हर चीज़ की अहमियत होती है, हर चीज़ का काम है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सारे काम लिख लेंगे। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आप के खान पीन के विषय में जानते हैं कि नहीं, है बताना है आपको। आप दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं, तो बताइए आप लोग कितने गिलास पानी पीते हैं। तो कम से कम हमें 7 या 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 7 या 8 गिलास, ठीक है ना। उसके बाद है देखिए आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है, तो आप अपनी सब्जियों के बारे में लिखेंगे कौन सी पसंद है, ठीक है ना। जो भी पसंद है, पालक, भिंडी या और भी जो भी सब्जियां पसंद है तो वो लिखेंगे। क्या आप दूध व दूध से बना कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसका नाम लिखिए। तो दूध आप पीते होंगे ना। उसके बाद जो दूध से बनी चीज़ें, जो मक्खन, ठीक है, खोया, पनीर, ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर आप लोग नाम। उसके बाद चौथा जो है आपकी पसंदीदा दाल का नाम लिखिए। तो आपकी पसंदीदा दाल का नाम क्या है, आप जो दाल पसंद करते हैं उसका नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे चना दाल होती है, मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल वगैरह, जो भी दाल आपको पसंद है उसका नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है सप्ताह में आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं, यानी एक हफ्ते में आप कितनी बार बाहर खाना खाते हैं। तो वीकेंड पे अक्सर लोग चले जाते हैं ना, तो कब खाते हैं, 1 बार या 2 बार, ठीक है ना। जितनी बार खाते हैं आप वो लिख लेंगे। उसके बाद अपने पसंदीदा फल का नाम लिखिए। तो जो फल आपको पसंद हो उसका नाम लिख देंगे। जैसे आम, बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है ना आम, या जिसको केला या अंगूर वगैरह पसंद है तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 7वां है देखिए, आपको क्या खाना अधिक पसंद है, चावल या रोटी या फिर दोनों। तो जो पसंद है आप लिखिएगा, दोनों पसंद है तो दोनों लिख देंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखिए 3rd पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, संतुलित आहार के साथ साथ हमें खाने की अच्छी आदतों का पालन भी करना चाहिए। अब आप नीचे लिखे गए वाक्यों को के सामने सही या गलत का निशान लगाकर बताइए हमें कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, यानी हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए हमें बताना है। तो पहली आदत है देखिए, भोजन ज़्यादा चबाकर नहीं खाना चाहिए। बताइए सही आदत है या गलत। गलत आदत है ना, तो पहले में हम गलत लिख देंगे। भोजन हमें अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए, ताकि जो हमें उसकी जो है सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिले, अच्छा फ़ायदा हो पूरा, है ना। अब सेकंड है, हमें भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। तो ये राइट है, हमें खाना खाते समय जो बात नहीं करनी चाहिए। हमें भोजन बिना भूख लगे भी कर लेना चाहिए, यानी हमें भूख नहीं लग रही फिर भी हमें भोजन कर लेना चाहिए, तो हमें नहीं करना चाहिए ना, गलत है ये। जब भूख लग रही जब भी भोजन कीजिए। भोजन खाने से पहले और बाद में हाथ, मुंह तथा दांतों को पानी से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। तो ये करेक्ट है, सही, यहाँ राइट लिखेंगे हम। अब 5वां है हमारा, भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर एवं साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए। ये भी राइट है, तो राइट लिखेंगे हम। 6वां है, हमें रात को ब्रश करके नहीं सोना चाहिए।
तो ये गलत है ना। रात को हमें ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है ना। 7वां देखिए, ये हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो राइट है, ये सही है ना, तो सही लिखेंगे हम। 8वां है, हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। राइट, यानी हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। कम से कम हमें पूरे दिन में जो है 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अच्छी आदतें वो अपनाएंगे, जो बुरी आदत है उसे छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा जो पूरी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग अच्छी आदतें अपनाइए खाने की भी, और जो खाने में जो जो आपने देखा ना कि कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या हमें लाभ मिलता है, तो जिन चीज़ों में लाभ हो वो वाली चीज़ें खाइए। जिन चीज़ों में लाभ नहीं मिल रहा है, हमें नुकसान पहुंच रही, जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं उसको अवॉइड कीजिए। अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम खाइए। जैसे यहाँ लिखा है ना, बाहर आप लोग कितनी बार खाने जाते हैं, तो बहुत सारी बार जाते हैं, तो हफ्ते में बहुत सारी बार मत जाइए, एक ही बार जाइए या महीने में एक बार जाइए। ज़रूरी नहीं कि हम हफ्ते में एक बार जाएं, ठीक है ना। तो अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम जो है स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करिए, और जो सेफ्टी रूल है उनके उसको फॉलो कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। मास्क वगैरह लगाइए, हाथों को बार बार धोइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ गई होगी। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए गुड बाय।